अनलॉक के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें धार जिले की तो लगभग 245 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि अनलॉक के दौरान जो छूट दी गई है उसमें लोगों की गंभीर लापरवाही का नतीजा है कि इस तरह के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं और यही परिणाम जो है लोगों को एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। धार जिला प्रशासन ने भी ये निर्णय लिया है कि अब शनिवार और रविवार 2 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। तो इस संबंध में बात करने के लिए कि इस लॉकडाउन का क्या स्वरूप होगा, हमारे साथ बात करने के लिए धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह जी। सर, दोबारा से जो है वो शुरुआत हो रही है एक तरह से लॉकडाउन की, शनिवार और रविवार की घोषणा की है। ये अभी हम लोगों ने कल कोरोना का सर्वे कराया मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पे पूरे ज़िले में, और इस दौरान हमने अपने सैंपल की संख्या काफ़ी बढ़ाई। पहले जो 30-40 सैंपल होते थे, अब 250 पर डे हमने सैंपल लिया। ज़िले में हमारे 2 ट्रूनेट मशीन भी आ चुकी हैं, जिसके नाते 60-70 सैंपल हमारे यहीं पे हो जाते हैं। तो संख्या बहुत बढ़ी नहीं है, लेकिन केवल कंसर्न ये था कि लोगों में अवेयरनेस आए। जो थोड़ा बहुत लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना या लगातार मार्केट्स में जाना, बड़े शहरों में जाना, जो पिछले 15 दिन में जो केस आए हैं उनका जब हम लोगों ने उसकी जब हम लोगों ने जांच की तो ये पता चला कि जो व्यापारी या जो लोग लगातार बड़े शहरों में जा रहे हैं वहाँ से वो संक्रमित होकर खुद भी और अपने परिवारजनों का भी जान खतरे में डाल रहे हैं। तो केवल जनता को इससे अवेयर कराने के लिए हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट में ये निर्णय लिया है, क्योंकि शासन से संडे का निर्णय लिया था और उसके साथ एक दिन हम लोगों ने ऐड किया है कि लोग इसके प्रति अवेयर हों। अनलॉक इसका कोई सलूशन, स्थायी सलूशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोग अवेयर रहें। अगर सावधानियों का पालन करेंगे तो हम लोग जल्दी ही क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करके और आगे से पूरी लोगों की जीवनचर्या सामान्य रखेंगे। सबसे उद्देश्य इसका ये है कि टेस्ट जल्दी हों, सैंपल्स लोगों के आएँ, लोग सामने आएँ। हमारे जो फीवर क्लिनिक है 29, उसमें लोग बड़ी संख्या में आए हैं, जिससे हमें जल्दी ट्रेसिंग हो जा रही है और उनका इलाज करने में भी हमें आसानी हो रही है। ये इसका पूरे कोविड-19 में जो मुख्य बिंदु है कि ट्रेसिंग जल्दी हो जाए और लोगों को किसी प्रकार से जनहानि हमारी ना हो। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि वहाँ टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, ना ही ढंग से सर्वे हो पा रहा है। अगर ऐसे में वो लोग पॉजिटिव है तो कैसे सामने आ पाएंगे? आप से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन में हम लोगों ने ज़िले में 2000 टीमें बनाई थी, जो पायलट टीम थी। पायलट टीम के पीछे हमारी 500 सर्वे टीम चली हैं। एक घर का एक व्यक्ति का हमने सर्वे कराया है, न केवल डेंगू मलेरिया के लिए बल्कि कोविड के लिए भी। और इस दौरान हम लोगों ने 1000 सैंपल इस सर्वे के दौरान जिनको थोड़ा बहुत भी लक्षण था उनके भी लिए हैं, उसमें से 22 पॉजिटिव पाए गए। तो आज की डेट में हमारे पास सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं। हमारे 29 फीवर क्लिनिक हैं जहाँ पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी जांच करा सकते हैं। सर्वे के दौरान जो पाए थे उनके भी पूरे टेस्ट कराए हैं। किसी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं, क्योंकि इंदौर में भी टेस्टिंग सुविधा बढ़ गई है। यहाँ पे भी हमारे पास 60 जांचें पर डे हो रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी सभी में हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं। सर, 3 नए सीसीडी बनाए जा रहे हैं कुक्षी, धामनोद और सरदारपुर में। तो क्या माना जा रहा है कि संख्या काफ़ी बढ़ सकती है भविष्य में? नहीं, संख्या बढ़ने जैसी कोई चीज़ नहीं है। हमारी सीसीडी अभी धार की ही केवल एक्टिव है। जो शासन ने जो पीक का अपना अंदाज लगाया है उसके अनुसार से हमें ये केवल कहा गया है कि हम अपने जो बेड्स हैं वो उनकी तैयारियां करें और ऑक्सीजन बेड जो हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, उनको तैयार करके रखें। किसी प्रकार के कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं। हमारे कोविड सेंटर अभी धरावरा का ही है, बाकी कहीं पे अभी कोई कोविड सेंटर नहीं है। हम केवल अपने हॉस्पिटल्स में अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, जो बाकी दिनों में अन्य मरीजों के भी काम आएंगे। अगर हम अपने ऑक्सीजन बेड तैयार कर रहे हैं, नॉर्मल बेड तैयार कर रहे हैं, तो जो हमें राज्य शासन से संसाधन मिल रहे हैं उसके माध्यम से हमारे जिला अस्पताल में 10 आईसीयू यूनिट तैयार हो रहा है। पहले से भी 10 आईसीयू यूनिट हमारे पास है। तो हम केवल अपने को इक्विप्ड कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं। एक आखिरी सवाल कि अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेके, तो इन परिस्थितियों के आधार पर आप क्या भविष्य देखते हैं कि क्या किस तरह की संभावना है? केवल ये अनुरोध है कि ये पूरी तरह से नियंत्रित में किया जा सकता है। केवल जनता अवेयर रहे। प्रेस मीडिया के माध्यम से मेरा सबसे अनुरोध है कि जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, इसके अलावा अन्य भी दोनों समाजों के, सभी समाजों के बहुत से त्यौहार हैं, इसमें लोगों को आत्मनियंत्रण का परिचय देना है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है
और अगर इसका कड़ाई से पालन करेंगे तो पूरी तरह से ये हमने पहले भी इसको नियंत्रित किया और अभी भी पूरी तरह से नियंत्रित में रहने वाली बीमारी है। इसमें केवल स्वयं का अनुशासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। तो ये थे धार कलेक्टर साहब जो बता रहे हैं कि लॉकडाउन केवल कोई हल नहीं है कोरोना का रोकने का। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग खुद जागरूक हो, खुद अवेयर हो, सावधानियां बरतें, अन्यथा पूर्ण लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे और मरीजों की जब काफ़ी संख्या होगी तो उसे जो है कंट्रोल कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद अवेयर हों और खुद अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। कैमरा पर्सन विकास पांडे के साथ दीपक सिंह चौहान।